नमस्कार दोस्तों, बीकानेर के इतिहास के पार्ट 5 के बारे में हमने कल चर्चा की। आज की चर्चा करेंगे। जो आज का शासक रहने वाला है वो रहने वाला है अनूप सिंह। अनूप सिंह का जो शासनकाल माना जाता है सन 1663 से सन 1698 में अनूप सिंह का शासनकाल माना जाता है। अनूप सिंह का बीकानेरी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। स्वर्णकाल बीकानेर चित्रकला का अनूप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। यानी सर्वाधिक जो चित्रकला का जो विकास हुआ वो हुआ था महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। अनूप पुस्तकालय का निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। अनूप पुस्तकालय का निर्माण करने वाला शासक था वो था अनूप सिंह। उसके बाद में माही भराती की उपाधि किस शासक को दी गई? माही भराती की उपाधि अनूप सिंह को दी गई। सवाल दूसरा ये भी आता है कि माही भराती की उपाधि देने वाला कौन सा मुगल शासक था? वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही भराती की उपाधि से सुशोभित किया, उनको ये उपाधि दी। उसके बाद में अनूप एक स्वयं एक संगीतक था, संगीत प्रेमी था, कूटनीतिक था और विद्वान था। उसके बाद में इन्होंने अपने खुद ग्रंथों की रचना की। संगीत प्रेमी था, कूटनीतिक था, इसलिए उन्होंने अपनी ग्रंथों की रचना की। अनूप सागर, अनूप व्यवहार, अनूप चंद्रोदय, अनूप सागर, अनूप व्यवहार, अनूप चंद्रोदय ग्रंथों की अनूप सिंह ने रचना की। उसके बाद में इसके दरबार में जो कवि थे, दरबारी कवि अनंत भट्ट, भाव भट्ट, वेदनाथ भट्ट और मनीराम। अनंत भट्ट, भाव भट्ट, वेदनाथ भट्ट और मनीराम इसके दरबार में दरबारी कवि रहा करते थे। जो भाव भट्ट था, भाव भट्ट ने अपने ग्रंथों की रचना अनूप सिंह के नाम पर उन ग्रंथों का नाम रखा। देखो, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, इन ग्रंथों की रचना अनूप सिंह के नाम पर रखा गया है इनको। उसके बाद में गीता का राजस्थानी भाषा में इसी की शासनकाल में अनुवाद किया गया। करने वाला कौन था? करने वाला था आनंद राम। आनंद राम था जो अनूप सिंह के काल में उन्होंने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया।